Very good morning to all of you. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 10 of India People and Economy, and the name of the chapter is Transport and Communication. So what do you understand by transport? Transport is a facility or service, we can say, which enables the movement of people and goods from one place to another. That is the meaning of transport. And what about the communication? Communication is the exchange of information. We can say simple meaning of the communication, that is exchange of information. So this is the title of this chapter, Transport and Communication, which we discussed. That transport is the facility or service for the movement of people and goods from one place to another. एंड कम्युनिकेशन दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल से हम कर रहे हैं दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम व्हाट्सएप का यूज करें दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन। इफ तो ये सारा इसमें आएगा। Now let's start the chapter that we use many items in our daily life, from toothpaste to our bed tea, milk, clothes, soaps, good food items are required every day हम इन आइटम्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि जो हम चीज यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इफ यू आर यूजिंग टूथपेस्ट, तो ये जरूरी नहीं है दैट टूथपेस्ट जो है वो आपका बीकानेर के अंदर ही का है, बना है, नहीं बना है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मे बी इट इज लोकेटेड इन जयपुर, मे बी इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना, मे बी इट इज लोकेटेड इन सम अदर प्लेस, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें टूथपेस्ट तो यहाँ अवेलेबल हो रहा है। अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी कल्टीवेशन इज अ प्लांटेशन कल्टीवेशन, एंड हियर बीकानेर और द Rajasthan not supporting the cultivation of tea in this area because the physiographic condition and climatic condition are not suitable for the growing of tea. तो फिर ये कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। और अगर ये सर्विसेज कौन से सर्विस के थ्रू आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। So all these can be purchased from the market. Have you ever thought as to how these items are brought from the site of production? कि हम सोच के देखें कि ये किस तरह से आए हैं। तो देखिए आपके बस में सॉरी ट्रक में आए हैं, ये ट्रेन में भी आते हैं। So from the fields and factory the produce is brought to the place from where consumer purchase it. तो अभी हम तो कहाँ है? यहाँ पे है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल फील्ड से कैसा है? तो ये सारा का सारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया है। So it is the transportation of these items from the site of their production to the market which make them available to the consumer. अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, तो अगर कोई चीज बीकानेर में भी इवन बनी है, लेकिन वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगी? तो मार्केट के अंदर वो कैसे पहुंचेगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी necessary service. So we not only use material things like fruits, vegetables, books, clothes, etc., but also use ideas, viewed and messages in our daily life. अब देखिए हमें कोई अमेरिका से मैसेज कर रहा है, वो भी तो हमारे पास आया है। तो what is this? This is communication. That is communication. So do you know we exchange our views, we exchange our ideas, and we get some new ideas, message from one place to another, one individual to another, while communicating with the help of various means. तो हम वहां पे भी कोई ना कोई मीन्स से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिजिकली कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, आमने सामने नहीं है आप, वहां भी कोई ना कोई मीन्स से हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट उसका मीन्स हो सकता है, व्हाट्सएप उसका मीन्स हो सकता है, या हमने कोई लेटर लिख के भेजा हो वो उसका मीन्स हो सकता है। टेलीग्राम क्या, हालांकि ये सर्विसेज अब बहुत पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है। नाउ दी सर्विसेज आर नॉट इन यूज, कोई यूज नहीं करता है, क्यों टेलीग्राम करवाएंगे? वी हैव वेरी एफिशिएंट इंटरनेट कनेक्टिविटी। Now look at this diagram. These are the means of transport. कि कौन कौन से means of transport है, किस किस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? तो लैंड पे हो सकता है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, रोडवेज। रोडवेज में जितने भी व्हीकल हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, साइकिल है, सारा का सारा रोडवेज है। नेक्स्ट वन दैट इज रेलवे। रेलवे किस पे चलती है? दैट इज ऑल्सो मूविंग ऑन land surface. So railway is the means of transportation. Next one that is pipeline. Students, 2 minutes. So the first means of transport is through land, and land transportation में आ जाएगा आपका roadways, railways and pipelines. Pipelines भी आपकी कहाँ पे होती है? Land पे होती है, तो it is also a part of land. Now the next one that is through water. Water के through
देखिए टू वेज है, आप देखते हैं शिप देखते हैं, आप बोट देखते हैं, आप कार्गो शिप्स देखते हैं, दे ऑल आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, थ्रू द मीन्स ऑफ वाटर। तो आपका वाटर का मीन्स पे, अब इसमें देखिए एक तो इनलैंड आता है, इनलैंड मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई लेक से भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रिवर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, विद इन द कंट्री जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड सीवेज एंड ओशनिक रूट्स में क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो गुड्स जा रहा है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरी कंट्रीज के अंदर जो जाता है, दैट इज थ्रू द मीन्स ऑफ सीवे एंड ओशनिक रूट्स, जो बहुत दूरी तक भी होते हैं। इसका एक ये भी हो जाएगा आपका कि बहुत दूर तक भी ये जाते हैं। ठीक है, ये आपने यहां तक बात। नेक्स्ट वन दैट इज एयर, नेक्स्ट वन दैट इज air. So air is also a means of transportation. Air is also means of transportation. It is also bifurcated into two, that were national airlines and there is international movement. So national, if someone is moving from Jaipur to Mumbai, that is the national. एक national territory के अंदर जो movement किया है person ने, that is national. एंड इंटरनेशनल, जैसे मान लीजिए इफ समवन इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू दी वॉशिंगटन डीसी चला गया है, न्यूयॉर्क चला गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तो इंटरनेशनल दैट इज आउट ऑफ द कंट्री, नेशनल दैट इज विद इन द कंट्री थ्रू द मींस ऑफ एयर ट्रेवल, थ्रू द मींस ऑफ एयर ट्रेवल द मूवमेंट विद इन द कंट्री इज नोन एज एयर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है लैंड ट्रांसपोर्ट को, अब और अच्छे से डिफाइन करेंगे। सो द पाथवेज एंड अनमेटल्ड रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस टाइम्स। देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, एट दैट टाइम द डेवलपमेंट जो था वो इतना ज्यादा नहीं था, तो रोड्स कैसी होती थी, या तो पतले पतले जो है कम वाइड पाथवेज होते थे, या फिर रोड्स होती थी तो अनमेटल्ड होती थी। अनमेटल्ड मीन सीमेंटेड नहीं होती थी, डामर का यूज नहीं होता था उसके अंदर, वो कच्ची सड़क होती थी, सिर्फ उस पे ग्रेवल्स होते थे और ग्रेवल से बना के कच्ची सड़क होती थी। तो ये हमारी यूज हो रही है कब से, एंशिएंट टाइम से। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल With the economic and technological development, metal roads and railways were developed to move large volume of goods and people from one place to another. Now अब क्या है, अब सभी कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, इकोनॉमिकली वी आर आल्सो डेवलप, टेक्नोलॉजिकली वी आर आल्सो डेवलप। सो नाउ वी आर यूजिंग कंक्रीट सीमेंट्स, हम इसका यूज कर रहे हैं, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो पक्की सड़कें बना रहे हैं, एंड दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि पॉपुलेशन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, विद दैट टाइम पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज, एंड रेलवे इज आल्सो डेवलप, रेलवे को भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और रेलवे आपको बताइए एक जो गुड्स कैरियर जो रेलवे होती है, वो कितना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नाउ रोप वे, केबल वे एंड पाइपलाइन, ये देखिए ये न्यू टेक्नोलॉजी है। रोप वे हो गई, केबल वेज हो गई, पाइपलाइंस हो गई, ये सारा न्यू है। क्योंकि देखिए अभी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीकानेर आल्सो, हियर देयर इज नो पाइपलाइन फॉर एलपीजी। हमारे घर पे पाइपलाइन थोड़ी आती है एलपी, लेकिन आप डेवलप्ड कंट्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, देयर आल्सो जस्ट लाइक द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट लाइक द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन जो हमारे घर पे है, ड्रिंकिंग वाटर जो आता है, वैसे ही वहां पे एलपीजी की भी पाइपलाइंस है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइडेड है एलपीजी पाइपलाइन। तो ये हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई है। इसके अलावा रोप वे और केबल वेज जो यूज होते हैं वो माउंटेनियस एरियाज के अंदर यूज होते हैं, वन प्लेस टू अनदर के अंदर। आप देखते हैं एक छोटी सी गाड़ी जो होती है वो किस पे चलती है, एक रस्सी या केबल पे चलती है, दैट इज रोप वे एंड केबल वे। नेक्स्ट वन दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट की बात की, तो लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रेलवे, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोपवे, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड पाइपलाइंस। तो ये सारा तो लैंड ट्रांसपोर्ट आपका इंक्लूड करता है। नाउ वी हैव ओनली टू डिस्कस द रोड ट्रांसपोर्ट, फिर हम रेलवे वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इंडिया इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड विद द टोटल लेंथ ऑफ रोड इज अबाउट 56 लाख किलोमीटर, 56 लाख किलोमीटर। तो इतनी रोड्स जो हैं आपकी इंडिया के अंदर
है। तो ये कहां से ये डेटा लिया गया है, तो देखिए साइट इज गिवन word.nic.in एंड एनुअल रिपोर्ट दैट इज 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट पे ये बेस्ड है कि इंडिया जो है वो रोड नेटवर्क में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और 56 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है इंडिया के अंदर, दैट इज द लेंथ ऑफ द रोड। नाउ अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ फ्राइट मींस गुड्स. Freight means goods. So 85% of passengers and 70% of freight are carried by roads everywhere. So if I'm talking about the movement of people in our country, so 85% of the people are moving or going anywhere through the means of रोड ट्रांसपोर्ट एंड 70% ऑफ द गुड्स जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जा रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है। जैसे हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसके रिगार्डिंग पढ़ा भी था, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट इज समवॉट प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस रेलवे नहीं देता है, डोर टू डोर सर्विस आपकी शिप और सीवेज के थ्रू भी नहीं मिलता है, हमें डोर टू डोर सर्विस किसके थ्रू मिलता है, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल। तो शॉर्टर डिस्टेंस की अगर बात करता हूं तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा सुटेबल होता है, बिकॉज व्हाट इज द रीजन कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको कहीं भी शॉर्टर डिस्टेंस पे जाता है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं छोड़ता है। जैसे रेलवे स्टेशन मोस्टली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही स्टॉप होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जयपुर, अगर हमें जयपुर जाना है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, जयपुर जाना है, तो जयपुर के अंदर अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू जाते हैं तो एकदम वो स्टेशन पे ही छोड़ेगी वो रेल। लेकिन अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो वो एरिया वाइज, किसी को मान लीजिए टोंक फटक उतरना है, किसी को मान लीजिए कोई एरिया उसके नजदीक रहता है, तो वो इसीलिए उसको प्रेफरेंस क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं। नाउ डू यू नो दैट शेरशाह सूरी बिल्ड द शाही, शेरशाह सूरी एक्चुअली वाज एम्परर, वन टाइम एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया का एम्परर रहे हुए शेरशाह सूरी, और उनके काफी रिफॉर्म्स थे रिगार्डिंग लैंड, ऑल्सो लैंड रिफॉर्म्स भी उनके बहुत बढ़िया थे। इसके अलावा उनके काफी टाइम के डेवलपमेंट भी है। तो शेरशाह सूरी ने एक शाही रोड बनाई थी, शाही रोड, शाही हेयर स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी, royal road, to strengthen and consolidate his empire from the Indus Valley to the Sonar Valley in Bengal। तो उन्होंने ये जो रोड बनाई थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो प्लस एफिशिएंट वे के अंदर क्या हो, ट्रेड हो, बिकॉज ट्रेड ऑल्सो नीड्स व्हाट, ट्रेड नीड्स रोड्स। ट्रेड किसके थ्रू होगा, जब रोड नेटवर्क डेवलप होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप होगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो फिर उस समय क्या बढ़ेगा, टैक्सेशन, गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। So this road was renamed the Grand Trunk Road during the British period। तो देखिए उनका पीरियड तो चला गया शेरशाह सूरी के, तो इवन बाद में वापस मुगल एम्पायर आ गई थी, मुगल एम्पायर देन शेरशाह सूरी, देन उसके बाद वापस मुगल एम्पायर आ गई थी, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस रोड को नेम जो था शाही रोड से चेंज करके उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड उन्होंने रख दिया था। एंड दिस रोड इज कनेक्टिंग कलकत्ता एंड पेशावर, पेशावर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर पड़ता था उसको इसने कनेक्ट किया था किससे, ईस्टर्न मोस्ट से, दैट इज कलकत्ता। सो एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, क्योंकि पेशावर और ये हमारे कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं आफ्टर, क्योंकि देखिए हमारा खुद का पॉलिटिकल मैप जो है वो टाइम पीरियड के साथ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, सो इट इज नाउ कनेक्टिंग अमृतसर टू Kolkata. It is bifurcated. Bifurcated means divided into two segments. This road is also divided into two segments. That is National Highway number 1. National Highway number 1 is connecting Delhi to Amritsar, and National Highway number 2 is connecting Delhi to Kolkata. तो एक ना इसे continuous ना बोल के इसको दिल्ली, because Delhi is नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको उसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। Now road transport in modern sense was very limited in India before World War II. So World War, if I am talking about the period before the World War II, the road network was not good in India. The road quality was also not good in India. But the first serious attempt was made in 1943 when Nagpur plan was drawn. तो एक नागपुर प्लान इसके रिगार्डिंग जो है ड्रॉन हुआ था, नागपुर प्लान, और उसके अंदर
रोड नेटवर्क को कैसे एफिशिएंट करें, रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें और उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, इसके रिगार्डिंग क्या क्या एक प्लान ड्रॉन हुआ था, क्योंकि ये प्लान नागपुर में ड्रॉन हुआ, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज नागपुर प्लान. सो दिस प्लान कुडंट implemented due to lack of coordination among the princely states and British India. So at that time 1943 के अंदर जब ये प्लान ड्रॉन हुआ था, at that time India was not independent. India was under British rule and there were several princely states. Princely states are the states which are ruled by the kings, क्वीन. जो किंग क्वीन का जो रूल था वो प्रिंसली स्टेट, अल्टीमेटली वो सारे ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आते थे. लेकिन जो लोकल अगर देखते हैं, अगर लोकल और स्टेट वाइज अगर रीजनल अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट वाज अंडर द किंग, अंडर द rule of Britishers. So after independence, 20-year road plan 1961 was introduced to improve the condition of roads in India. तो कोई भी प्लान अगर लगा है, that is to improve the condition of India. उसका सोल मोटिव क्या है कि इंडिया की कंडीशन को क्या करना है, इंडिया रोड की कंडीशन को क्या करना है, इंप्रूव करना है. However, roads continue to concentrate in and around urban centers. देखिए urban center के अंदर रोड जो है वो ज्यादा क्यों है? There are several reasons for it. Population is higher than the rural area. First thing, economic activities वहाँ ज्यादा होती है comparatively rural area, and पीपल आर मूविंग, वहां पे मूवमेंट भी क्या है, ज्यादा है. रूरल एंड रिमोट एरिया वो जो बहुत ज्यादा दूर वाले एरिया है, हैमलेटेड एरिया, दीज आर रिमोट एरिया. सो रूरल एंड रिमोट एरिया हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड बिकॉज देयर आर सेवरल रीजन. देयर द टोटल द इकोनॉमी इज एग्रेरियन इकोनॉमी, और एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर उन्हें खेत जाना होता है. इकोनॉमिक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी डेवलप नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं है, टर्शियरी सेक्टर डेवलप नहीं है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, इसलिए वहां की कनेक्टिविटी जो है वो क्या रहती है, ज्यादा इंप्रूव नहीं है. सो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स आर क्लासिफाइड एज. नाउ स्टूडेंट्स, रोड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया कि उसको कौन मेंटेन कर रहा है और कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है. जैसे नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड बाय सीपीडब्ल्यूडी, स्टेट हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड बाय एसपीडब्ल्यूडी. तो ऐसे कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है और कौन मेंटेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके बेसिस पे रोड्स आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज, state highways, major district roads and rural roads. तो national highways देखिए, national highways are connecting inter regional places को connect करता है national highway. state highway state के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग जो जगह है उनको कनेक्ट करता है. रूरल रोड्स रूरल एरियाज को अर्बन सेंटर से connect करता है. So let's talk about the national highways. Let's talk about the national highway, the main roads which are constructed and maintained by the central government. Because I discussed about the CPWD, तो central government इनको construct करवाती है और maintain करवाती है, tender देती है उसके लिए. So these roads are for interstate, from one state to another. मान लीजिए कोई अगर हरियाणा से पंजाब जा रहा है, that is through the means of national highway. नेशनल हाईवे के थ्रू जा रहा है. और डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरिया आल्सो. तो नेशनल हाईवेज के अंदर वो भी आपका आता है कि बॉर्डर रोड्स होती है, हालांकि वो किसके इंक्लूडिंग हो जाती है, बॉर्डर रोड्स के इंक्लूडिंग हो जाती है. तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेशनल हाईवे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन. तो नेशनल हाईवेज किन सिटीज को कनेक्ट करें, नेशनल हाईवेज आर कनेक्टिंग सिटीज ऑफ इंपॉर्टेंस. जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. जैसे मैं बीकानेर की बात करता हूं, तो बीकानेर के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज निकलते हैं, तो देखिए एक जयपुर को कनेक्ट करता है बीकानेर से, एक जोधपुर को कनेक्ट करता है, फिर आगे और जाता है, ठीक है, जैसलमेर को कनेक्ट, मतलब छोटी जगह में नहीं जाएगा ये, मेन किसको कवर करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को. Now, these also connect the state capital. Okay, the length of the national highway has increased. पहले length कितनी थी, 19,700 किलोमीटर 1951. In the year 1951, national highways की जो length इंडिया में थी
that was near about 19,700 किलोमीटर, बट इन 2016 ये लेंथ इंक्रीज होके आपकी कितनी इंक्रीज हो गई? ये आपकी 1,01,11 किलोमीटर हो गई, इंक्रीज होके 2016 के अंदर। तो द नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। तो हमने जो टोटल रोड लेंथ जो इंडिया का पढ़ा था, जो हमारा कितना था 56 लाख किलोमीटर, टोटल लेंथ कितना था 56 लाख किलोमीटर, उसका 2% पार्ट कितना आ जाता है आपका नेशनल हाईवे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द capacity of these roads, the movement of people and freights on these roads, then it is near about 40%। मतलब 2% है ये टोटल रोड्स की नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर, बट 40% ऑफ ट्रैफिक इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। नाउ द NHAI, जिस भी हाईवे से आप निकलोगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, अलग अलग जगह बोर्ड्स पे होर्डिंग्स पे लिखा हुआ मिलेगा, NHAI वेलकम्स यू, NHAI ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ, अलग अलग तरह के लिखे आएंगे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मेंटेनिंग नेशनल हाईवेज, दैट इज कब बना? 1995 से ये ऑपरेशन में है, और इसकी क्या है अथॉरिटी, क्या है? टू कंस्ट्रक्ट, टू मेंटेन national highway, to proposed new plans regarding the national highway. So it is a autonomous body, अपने आप से वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर में। It is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highway। तो इसकी क्या ड्यूटी है? That is to maintain, that to make plans, development regarding national highway, and this is also the apex body। apex body means highest body, इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है for the national highway, that is the apex body। So it is the highest level of institute to improve the quality of roads designated as national highway। तो जिन roads को national highway बनाया गया है उनको इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, दैट इज द वर्क ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, and it is the apex body to make plans regarding the national highway। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए आ टेबल इज गिवन, टेबल 10.1 स्टूडेंट्स, दैट इज द इंडिया रोड नेटवर्क in 2016। this table, if I am talking about the total length हमने पढ़ लिया था 56 लाख से, हालांकि वो 2017-18 का डेटा है तो उससे पुराना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोड्स हुआ है 56 लाख नहीं, आगे 47,74,454, क्योंकि ये डेटा कहाँ का है 2016, वो डेटा 2017-18 के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज जो है वो टोटल उनकी लेंथ है that is 1,01,011। स्टेट हाईवेज दैट इज आप देख सकते हैं 1,76,166 किलोमीटर इन लेंथ। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स दैट आर 5,61,940, that is the length of the major district roads in India। And what about the rural roads? The rural road you can see that is 39,35,377 kilometer in length in India। So this is about the length of different types of roads in India, classified on the basis of who maintained these roads। Now there are some projects in national highway. Regarding national highway, there are some major projects, that is first one is golden quadrilateral, and the second one north to south and east to west corridor। Let's talk about the golden quadrilateral। देखिए golden quadrilateral हमारी जो 4 सबसे बिग मेट्रो सिटीज है, that is दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इनको जब कनेक्ट करती हुई ये रोड जब है, तो इसको जब आप देखेंगे इट इज समवॉट लुकिंग लाइक अ क्वाड्रिलेटरल। व्हेन यू सी these 4 cities on the map of India, और उनके बीच में जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे एज अ रोड, सॉरी, जब आप एक रोड के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर, then it is somewhat looking like a quadrilateral।
That's why the name is Quadrilateral Road. And why it is golden? Because it is very important, very significant from the point of view of economy. Economic wave के अंदर इसकी significance बहुत ज्यादा है. That's why अगर देखें हमारे लिए इसकी कोई भी चीज important है वो हम क्या बोल देते हैं? Gold बोल देते हैं. ये तो gold है. Gold है means it's very important. That's why the name is Golden Quadrilateral. That is the first project of the National Highway Development. Next one that is north to south and east to west corridor. ये corridor क्या है? जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है उसको सदर्न पार्ट से कनेक्ट करना और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट को वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से कनेक्ट करना. दैट इज द मोटिव ऑफ द नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट corridor. Now let's talk about the golden quadrilateral. So golden quadrilateral comprises construction of 5,846 kilometer long and 4 to 6 lane. Now you can see 4 to 6 lane ये है तो इसके अंदर कितनी गाड़ियां एक साथ चल सकती है. मतलब ओवरटेक, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है हमारी स्पीड कहाँ ब्रेक होती है? जहां हमें ओवरटेक करना होता है, सामने से भी गाड़ियां आ रही है तो वहां पे ये ब्रेक नहीं होगी. 4 to 6 lanes आ दिया. So it will handle high density traffic. High density traffic को easily handle कर सकता है और ये इंडिया की 4 big important cities connect कर रहा है. That is Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. So with the construction of Golden Quadrilateral, the time, distance and cost तीनों ही बचे हैं. टाइम कैसे बचा? टाइम कम लग रहा है बिकॉज ये डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर रही है तो बीच में जो सिटीज ट्रैफिक आता था वो ट्रैफिक हट गया. डिस्टेंस कैसे कम किया है? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी कम इसलिए है क्योंकि इन रोड्स को इस तरह से बनाया गया कि डायरेक्टली उस सिटी की तरफ जा रही, इधर उधर से नहीं. क्योंकि अब जब नेशनल हाईवे से जाते हैं तो वो कुछ एक बीच में जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको भी कनेक्ट करती है, जबकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं करता. नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग द कोस्ट. जब डिस्टेंस घट जाएगा और टाइम कम लगेगा तो पेट्रोल भी कम लगेगा, जो भी डीजल है वो कम लगेगा. सो अमंग द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया विल बी कंसिडरेबली मिनिमाइज. ये सारी चीजें इससे हैंडल हो गई. नेक्स्ट नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. तो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एम्स एट कनेक्टिंग श्रीनगर, दैट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर विद कन्याकुमारी, दैट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू तमिलनाडु. तो इन दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. इंक्लूडिंग कोची सलेम स्पर. कोची सलेम स्पर जो है ये आपका क्या, कोची आपका पड़ जाता है कहाँ पे? केरला में, और सलेम आपका कहाँ है? तमिलनाडु. तो इन दोनों प्लेसेस को भी ये कनेक्ट कर रहा है. तो ये कितना है लेंथ के अंदर? 4076 किलोमीटर लॉन्ग रोड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. दैट इज टू plan to connect Silchar. Silchar is a place in Assam that is located in the eastern part of the India, and the port town Porbandar. Porbandar is located in the Gujarat. There is significance also. Gandhi ji ka janm bhi hua hai. So 3640 kilometer road length आपकी इसकी. तो ये दो projects हैं. Questions इनके जो आते हैं वो कहते हैं name the places, write down the name of the places which are connected by the north to south and east to west corridor. तो वहाँ जगह names चाहिए. जैसे सिलचर जो है, ठीक है, श्रीनगर कन्याकुमारी में तो फिर भी नहीं आता, लेकिन सिलचर पोरबंदर यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवेज दिस आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बिकॉज हमारा बेसिस ही यही है. अभी हमने जो ये क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिस ही यही है कि हम उसे कौन कंस्ट्रक्ट करवा रहा है और कौन मेंटेन करवा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट करवाती है इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन, क्योंकि स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने के लिए. सो दीस कनेक्टिंग जॉइन द स्टेट कैपिटल्स with district headquarters and other important towns. So these roads are connected to the national highway. These constitute 4% of the total road length in the country. तो country की 4%, national highway कितना percent constitute करता है? That's 2% and it is 4% of the total length of the country road. Now next one that is district roads. Next one that is district road. So these roads are connecting link between district headquarters. District headquarters means between district headquarters and the other important nodes in the district. District headquarters भी आ जाता है. जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चूरू जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एक जो बीच में जगह है उनको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. और ये 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री है.
Next one, that is rural road. Rural roads are in the rural areas, remote areas, and these are vital or important for the rural areas because these are linking rural areas with the urban area. So it is about 80% of the total length in the India are characterized. 80% of the total length. That's why you can see that is it is the length of the rural road is 39,35,377. So 80% है ये. There are regional variation in the density of rural road because they are influenced by the nature of the terrain. तो different type of landscape है वहां पे इसकी intensity और density different types of है. देखिए इसमें एक योजना आई थी, प्लान आया था, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. यू कैन सी फिगर 10.2 रोड कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अटल बिहारी वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था और उनका एक व्यू था कि वी हैव टू कनेक्ट ऑल द रूरल एरियाज विद द अर्बन. और रूरल एरिया को तो आपस में कनेक्ट करना ही है और उसको अर्बन एरिया से भी क्या करना है, कनेक्ट करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.